हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू और आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध 1764। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बक्सर का युद्ध 1764 को पूरा डिटेल्स में। तो सबसे पहले इसका भूमिका को हम पढ़ते हैं। क्या है इसका भूमिका? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शक्तियों के बीच संयुक्त संगठन के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व को अस्थायी रूप प्रदान किया। मतलब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूली का अधिकार मिल गया। इससे भारतीय में अंग्रेजों की सत्ता मजबूत और अस्थायी हो गई। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध की घटनाएं। आइए युद्ध की घटनाएं के बारे में जानते हैं। बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। दूसरी ओर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। संख्या में अधिक होने के बावजूद भारतीय पक्ष में समन्वय और नेतृत्व की कमी थी, यानी कि एकता की कमी थी, जबकि अंग्रेजी सेना अनुशासित और संगठित थी। मतलब ट्रेनिंग भी ले चुके थे और एकता भी था। परिणाम स्वरूप अंग्रेज की निर्णायक विजय प्राप्त हुई। मतलब कि इसका परिणाम ये हुआ कि ये जीत गए, अंग्रेज ही जीते इस युद्ध में। अब इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के परिणाम। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक परिणाम। अंग्रेजों की विजय के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इस प्रकार कंपनी भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता बन गई। कहने का साफ मतलब है असली राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में आ गए। सेकेंड परिणाम है अंग्रेजों को इन क्षेत्रों में यानी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सारे जगहों से राजस्व वसूली का अधिकार मिला, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई और औपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया तेज हुई। यानी कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदे हुई और कंपनी बहुत अमीर हो गई और भारत की आर्थिक लूट शुरू हो गई। थर्ड परिणाम है प्रशासनिक परिणाम। कंपनी ने अवैध शासन प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व भारतीय अधिकारियों पर और वास्तविक शक्तियों अंग्रेजों के हाथ में रह गई। कहने का मतलब है काम तो भारतीय अधिकारी करते थे, लेकिन असली नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। अगला है बिहार की भूमिका और महत्व। बक्सर का युद्ध में बिहार का क्या भूमिका थी, इसके बारे में जानते हैं। बक्सर का युद्ध सीधे बिहार की धरती पर लड़ा गया, जिससे बिहार भारतीय इतिहास के एक निर्णायक मोड़ का साक्षी बना। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी, जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध का संचालन हुआ। इस युद्ध के बाद बिहार अंग्रेजी राजस्व प्रणाली के अंतर्गत आ गया और यहाँ की आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचना औपनिवेशिक नियंत्रण में चली गई। इस प्रकार बक्सर का युद्ध बिहार को अंग्रेजी शासन का प्रमुख आधार क्षेत्र बना देता है। बिहार की भूमिका
का मतलब यह युद्ध बिहार में हुआ और इसके बाद बिहार की अंग्रेजी शासन का प्रमुख केंद्र बन गया था। मतलब कि बक्सर का युद्ध वह घटना थी जिसने अंग्रेज़ों को भारत का असली मालिक बना दिया। अगला है ऐतिहासिक महत्व। बक्सर का युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बक्सर का युद्ध प्लासी से अधिक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध प्लासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को वैधानिक रूप से शासन करने का अधिकार प्रदान किया। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकार के अनुसार यदि प्लासी ने अंग्रेज़ों को सत्ता का मार्ग दिखाया तो बक्सर ने उन्हें वैधानिक शासन का अधिकार प्रदान किया। कहने का मतलब है प्लासी का युद्ध 1757 के बाद अंग्रेज़ों को सिर्फ ताकत मिली थी, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 के बाद उन्हें कानूनी रूप से शासन करने का अधिकार मिला। इसलिए कहा जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत बक्सर के युद्ध से हुई। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध का निष्कर्ष। बक्सर का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह भारत के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसलिए इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत का वास्तविक शासक बना दिया और बिहार को औपनिवेशिक शासन की आधार भूमि में परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब है इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ असली शासक बन गए। भारत की राजनीति उनके हाथ में चली गई। आर्थिक नियंत्रण, पैसा, कर उनके पास आ गया। बिहार अंग्रेजी शासक का मुख्य क्षेत्र बन गया। और एक लाइन में कहें तो बक्सर का युद्ध वह घटना थी जिसने अंग्रेज़ों को भारत का पक्का मालिक बना दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट बक्सर का युद्ध 1764 को पूरे डिटेल्स में हमने समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइन में बोले तो बक्सर का युद्ध का कारण, बक्सर का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि मीर कासिम अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था और अंग्रेज़ भारत पर पूरा नियंत्रण चाहता था, यानी कब्जा करना चाहता था। नेक्स्ट है युद्ध के कारण। तो इसमें पॉइंट है मीर कासिम की नीतियाँ। फर्स्ट पॉइंट है मीर कासिम ने अंग्रेज़ के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापारियों को समान अधिकार प्रदान किए। इससे अंग्रेज के आर्थिक हितों को गहरा आघात पहुंचा। मतलब मीर कासिम अंग्रेज को ज़्यादा ताकतवर नहीं बनने देना चाहता था, इसीलिए उसने उसके खास व्यापारिक अधिकार को ख़त्म कर दिया। सेकंड है प्रशासनिक संघर्ष। प्रशासनिक संघर्ष क्या था? मीर कासिम द्वारा स्वतंत्र प्रशासन स्थापित करने तथा राजधानी को मुंगेर बिहार स्थानांतरित करने से अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप का विरोध खुलकर सामने आया। कहने का मतलब है मीर कासिम अंग्रेज के दखल से परेशान था और अपने हिसाब से स्वतंत्र शासन चलाना चाहता था। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक संगठन, राजनीतिक गठबंधन है। अंग्रेज के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब सूरजउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया। अंग्रेज को हराने के लिए मीर कासिम ने दो बड़े शासक के साथ मिलकर मोर्चा बना लिया। तीसरा है अंग्रेजी विस्तारवादी। प्लासी के बाद अंग्रेजों का
आत्मविश्वास बढ़ गया और वे भारतीय शासकों पर राजनीतिक। अगला पॉइंट है अंग्रेजी विस्तारवादी नीति। प्लासी के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वे भारतीय शासकों पर राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कहने का मतलब है अंग्रेज अब पूरे भारत में अपनी राजनीतिक और आर्थिक पकड़ मजबूत करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध की अब घटना है। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे।